हाथ में कोई कड़ा कूड़ा नज़र नहीं आ रहा है, पर डेड बॉडी थोड़ी सी दूर है, नहीं तो मैं देख लेता। अगर इसके ऊपर कोई जानकारी या कोई और निशानियाँ होती तो मैं ज़रूर बता देता। और साथ ही हाईवे चल रहा है, देखो यार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, मेरा नाम आशू मलिक है, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से। और नहरों के ऊपर चढ़ गए और अपना काम शुरू कर दिया है। अब जाएंगे हम नीचे अम्बाले की तरफ। और इस टाइम मैं खड़ा हूँ पंजाब के अंदर और फिर हरियाणा के अंदर एंटर होते ही फिर हम सारा काम शुरू करते हुए जाएंगे। और इस बीच देखेंगे कितनी डेड बॉडियाँ, कितने दुखी परिवार, कितने वो लोग जो इन नहरों पर भटक रहे अपनों की तलाश के अंदर। और आज बात करेंगे एक ऐसी कौम के बारे में जिसके ऊपर इतना जुल्म हुआ और जुल्म करने वालों की आज वो सेवा कर रही है। तो चलिए अपने सफ़र को शुरू करते हैं। बाकी बातें वीडियो के अंदर में करेंगे, इस वीडियो को देखना जरूर। इसके अंदर बहुत काम की बातें होंगी और इसके बाद भी अगर कोई डेड बॉडी मिलती है या कोई और भी जानकारी मिलती है, वो वीडियो के माध्यम से हम आप तक जरूर जाएंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के अंदर में करेंगे। बता तो रहे यहाँ पे, कह रहे डेड बॉडी गई है आपके। चलो देख रहे हो इस नहर में कितना कचरा है, कितने नारियल, कितने गत्ते, कितनी बोतलें, कितनी चप्पल। पूरी नहर भरी हुई है दूर तक, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी। और ये सब कचरा हम इंसानों द्वारा इस नहर के अंदर फेंका गया है। ये कुदरत ने नहर को खराब नहीं करा, इस नहर को खराब कर रहे हैं हम लोग। इतने बड़े बड़े थर्माकोल के गत्ते, जो भी घर के अंदर कबाड़ है, मरे हुए के बिस्तरे, उनकी चप्पलें, उनकी जुतियाँ, घर के अंदर कोई भी सामग्री पड़ी हो, कोई भी मूर्ति पड़ी हो, सब नहर के अंदर डाल दो। और आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, ये थोड़ा बहुत कबाड़ नहीं है, नज़र मारना कहाँ तक है। देखो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं का कोई फाटक खुला होगा नहर का, ये सारा कचरा वहाँ पे इकट्ठा हो रहा होगा। और अब ये कचरा इस नहर के अंदर जाने लग रहा है। देखो दिख रहा है आपको कितने बड़े बड़े गट्टे हैं। और एक चीज़ मैं बताऊँ, ये कचरा देखो कहाँ तक है, ये देखते रहना कहाँ तक है और कितना लंबा है। पूरी नहर भरी पड़ी है, पूरी नहर। ये देखो भाई, ये नहर में मत गिरा करो। ये सब हरियाणा में आ गया है पंजाब से, अब यहाँ आके नहरों को ब्लॉक करेगा। ये देखो कितना कचरा है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए दोस्तों। नहर से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो फाइनल दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने मेन जगह पे, जहाँ पे अक्सर हम डेड बॉडियाँ दिखाते हैं। ये है जंसुई है डांगरी नदी का। और अब यहाँ पे मोटरसाइकिल लगा लें अपनी साइड पे और उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा भाई, इंफॉर्मेशन थी कि एक डेड बॉडी पीछे से आ रही थी। वो जहाँ तक उम्मीद है वो डेड बॉडी यहीं पे आकर रुकेगी।
अब सबसे पहले डेड बॉडी देखते हैं वो यहाँ है कि नहीं। हाँ है वो देखो सामने आ गई डेड बॉडी। हाँ इधर सामने आ गए बेटे। तो दोस्तों अब मैं अपने हाथ में मोबाइल लेके आपको पूरा बारीकी से हेड के बारे में समझाऊंगा और डेड बॉडी के बारे में पूरी डिटेल दूंगा। ये क्या है, किस तरह की डेड बॉडी है, कौन है, इसकी बिल्कुल विस्तार से बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। ला बेटा फ़ोन मेरे को दे दे। दोस्तों ये है डांगरी नदी का पुल और ये जो ऊपर चल रही है ये डांगरी नदी है और यहाँ से ये जो पुल है अंडरग्राउंड हो जाता है और अंडरग्राउंड ब्रिज होने के बाद ये परली तरफ निकलता है बहुत दूर जाके। और फिलहाल तौर पे जितना भी पंजाब से जो कचरा आता है नहरों का बहकर वो यहीं पे आकर रुकता है। साथ ही चल रही है वो SYL नहर। अब मैं सबसे पहले डेड बॉडी के बारे में बता दूं आपको डेड बॉडी किस तरह की है। ये सामने जो आप देख रहे हो ये वो डेड बॉडी है मेरे दोस्तों। नौजवान यंग लड़का है जिसने नीले रंग की टी शर्ट पहनी है, नीचे एक सफेद की टी शर्ट लगी है या फिर बाजू इसकी सफ़ेद है, टी शर्ट नीली है और कार्गो टाइप जो पैंट है, कार्गो जो पैंट होती है वो कार्गो पैंट पहनी है कॉफ़ी कलर की और हल्की हल्की दाढ़ी है। नौजवान यंग लड़का है, मैं फिर बोल रहा हूँ नौजवान यंग लड़का है ये। देखने में जो हमें दूर से प्रतीत दे रहा है, देखो सामने डेड बॉडी पड़ी है और साथ ही ये चल रही है SYL नहर। इसके बारे में मैं आपको पूरा विस्तार से बता देता हूँ। अरे अब उतरना पड़ता है थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। ये देखो इधर साइड पे SYL नहर चल रही है और ये वो डेड बॉडी है जो आप देख रहे हो। तो भाई जो भी मेरा कोई भाई इसको जानता है पहचानता है फिर बता दूं, नीले रंग की टी शर्ट है हाफ बाजू की, जो हाफ बाजू है वो सफ़ेद रंग की है और कार्गो इसने पैंट डाली है, कार्गो। फिर बोल रहा हूँ इसने कार्गो पैंट डाली है, देख लो सामने आपके। और हल्की हल्की दाढ़ी दिख रही है काली। बाकी डेड बॉडी थोड़ा सा मेरे से दूर है, मैं फिर भी जितनी जानकारी हो सकती है वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख लो ये पड़ी है सामने डेड बॉडी और 70-80 किलोमीटर यहाँ से पटियाला है जहाँ से मैं चल के आया हूँ इन नहरों की आपको जानकारियाँ देने के लिए। इधर भी देख लो कुछ है कि नहीं, पर फिलहाल इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कूड़ा करकट बहुत जमा हो रहा है यहाँ पे, गंद बहुत है, पर फिलहाल इधर कोई डेड बॉडी नहीं है। बस यही एक डेड बॉडी है जो इधर नज़र आ रही है। हाथ में कोई कड़ा कूड़ा नज़र नहीं आ रहा है, पर डेड बॉडी थोड़ी सी दूर है, नहीं तो मैं देख लेता। अगर इसके ऊपर कोई जानकारी या कोई और निशानियाँ होती तो मैं ज़रूर बता देता। और साथ ही हाईवे चल रहा है, देखो यार दोस्तों जो आप मेरे पीछे डेड बॉडी देख रहे हो ये डेड बॉडी पंजाब से आई हुई है और इस वक्त मैं अम्बाला ज़िला हरियाणा के अंदर खड़ा हूँ। और ये जो डेड बॉडी है चलते चलते पंजाब से पहुँच के बह के पानी के साथ साथ यहाँ पहुँच गई है और ये डांगरी नदी जनसुई हेड है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पुलिस काम नहीं करती, पुलिस काम करती है, पर पुलिस बहुत मजबूर है। मजबूर क्यों है? क्योंकि हर रोज़ प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पे डेड बॉडियाँ पहुँच रही हैं। तो ये पहली डेड बॉडी नहीं है, हज़ारों के हिसाब से थाना नंगल जो जनसुई हेड के नज़दीक थाना नंगल पड़ता है अम्बाला ज़िला हरियाणा के अंदर, उन्होंने हज़ारों के हिसाब से डेड बॉडियों का दाह संस्कार अपनी तरफ से कर दिया, यहाँ से डेड बॉडियाँ निकलवा के। पर ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा, लगातार ये डेड बॉडियाँ पंजाब से यहाँ पर पहुँच रही हैं। ये पानी सीधा पंजाब से यहाँ आ रहा है और पंजाब से यहाँ पहुँचने के बाद जितनी भी डेड बॉडियाँ सब बह के यहाँ तक पहुँच रही हैं। और ये डेड बॉडी यहाँ पड़ी कई डेड बॉडी होती है जो कबाड़ के नीचे लग जाती हैं, सड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, कोई निकालने वाला नहीं है। और साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ ही की दूसरी जो नहर है आप इसको देख सकते हैं, इसको कहते हैं SYL नहर। इसके अंदर लाखों के हिसाब से जो आदमी है ख़त्म हो गए और अंदर ही ख़त्म हो गए। इसके अंदर घुस जाते हैं पर बाहर नहीं निकलते, उस साइड कभी नहीं निकलते। कब निकलते हैं? कभी अगर बाढ़ आ गई, कोई पानी ज़्यादा छोड़ दिया या कभी पानी का जो भाव है वो ज़्यादा तेज़ कर दिया, उस वक्त ये डेड बॉडियाँ उस साइड निकलती हैं। और फिलहाल तौर पे तकरीबन जितनी भी डेड बॉडी हैं इसके अंदर गिरती है ना मेरे दोस्तों, वो सब अंदर ही ख़त्म होकर यहीं पे फंस के और यहीं ख़त्म हो जाती है। एक बार अभी पीछे से 2023 के अंदर बाढ़ आई थी, बहुत ज़बरदस्त भीषण बाढ़ आई थी, ये नहरें सब फुल हो गई थी। उस वक्त कम से कम 1 ट्रक कंकाल, हड्डियों का कंकाल उस साइड पे निकला, जिसकी मैंने वीडियो बना के भी अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर डाली थी। 1 ट्रक हड्डियों का कंकाल उस साइड निकला था। और अब भी अगर इस नहर को बंद कर दिया जाए और इसके नीचे ढूंढा जाए, कम से कम 40 से 50 शव
इसके नीचे फंसे मिलेंगे। फिर कह रहा हूँ 40 से 50 शव। मैं ये नहीं कहूँगा इसके अंदर सिस्टम की कोई नाकामी है, सिस्टम फेलियर है। ये नहर बनी इस हिसाब से डिजाइन करी, जितनी डेड बॉडी है इसके अंदर घुस जाएगी। इसके अंदर कोई गोताखोर या कोई निकालने वाला सिस्टम नहीं है, ना कोई बढ़ सकता। पर फिलहाल तौर पे मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस डेड बॉडी जो मेरे सामने पड़ी हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ इसको पंजाब से जो है ये पानी आ रहा है और ये पंजाब से बहकर यहाँ तक पहुँच गया है। इसके अंदर किसी सिस्टम या किसी पुलिस का, मैं बार बार कहता हूँ कि कई लोग ना ब्लेम कर देते हैं कि पुलिस वाले नहीं उठाते, फलाना नहीं उठाते, ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉल करो इस डेड बॉडी के बारे में, तुरंत पुलिस आएगी, इसको निकाल लेगी। मैंने भी बहुत सारी डेड बॉडियाँ निकलवा के इन थाने के अंदर पहुँचवाई हैं और उनका दाह संस्कार करवाया है। तो चलिए दोस्तों, अब इस डेड बॉडी के बारे में विस्तार से बताता हूँ और वीडियो की जो एंडिंग है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों, हमने जो अपना सफ़र है वो पंजाब से शुरू किया था, पटियाला ज़िले से, और हम हरियाणा तक गए, अम्बाला ज़िले तक। और इस दौरान हमें जो है एक डेड बॉडी मिली है, उसकी मैं विस्तार से सारी निशानियाँ बता देता हूँ। निशानी क्या है उस डेड बॉडी की? उसने एक कार्गो पैंट पहनी है कॉफ़ी कलर की और नीले रंग की टी शर्ट है जिसकी सफ़ेद रंग की बाजू है, और सज्जे हाथ का जो गुट होता है कलाई, इसके ऊपर एक ओमकार बना हुआ है, और हल्की हल्की उसकी दाढ़ी है, सिर के काले बाल हैं। उम्र जो है वो 20 से लेकर तकरीबन 26 साल के आसपास हो सकती है लमसम, और इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है। कि हमारा एक आइडिया होता है डेड बॉडी को देख के, एक अनुमान होता है जो हम लगाते हैं। और डेड बॉडी की जो फोटो वगैरह मैंने खींच के अपने पास रख ली। अगर किसी को भी इसके बारे में चाहिए तो डिस्प्ले के ऊपर ही मेरा नंबर चाहिए चल रहा है, और किसी भी मेरे भाई को इसकी फ़ोटो की ज़रूरत है तो मैं फ़ोटो सारी डाल दूंगा। अब विस्तार से बता देता हूँ दोस्तों, ये नहर पंजाब से आ रही है और पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली तक जा रही है नहर। और ये डेड बॉडी कोई पहली डेड बॉडी नहीं है जो इस नहर के अंदर आई है। अब मैं इतिहास के अंदर जाऊँगा और थोड़ा सा बारीकी के अंदर समझाऊँगा। ये नहर 1962 से चल रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था, और हिमाचल प्रदेश से ये डैम से नहर निकल के आती है, भाखड़ा डैम से, और उसके बाद नंगल डैम है। नंगल डैम से 3 नहरें बनती हैं, एक सतलुज नहर बनती है, एक SYL नहर बनती है और एक भाखड़ा मेन लाइन नहर। जो SYL है उसका पानी फिलहाल तौर पे पंजाब से बंद है, क्योंकि कीरतपुर तक आता है। कीरतपुर साहिब से उसका पानी दरिया के अंदर फेंक रखा है, और वो पानी फिर दोबारा आगे जाके सतलुज के अंदर ही गिर जाता है। और रोपड़ से उसके अंदर से एक नहर और निकलती है, इसको कहते हैं सरंद फीडर नहर, जो बठिंडा तक जाती है, और बठिंडा से आगे भी कई जगह जा रही है नहर। और ये जो डेड बॉडी का सिलसिला कोई पहली बार डेड बॉडी नहीं है, ये डेड बॉडियाँ लगातार इस नहरों के अंदर आ रही होगी। चाहे बात की जाए 1984 की, जब सिख दंगे हुए थे, जिसके अंदर बहुत से सिखों को काट के, मार के, जला के और इन नहरों के अंदर बहा दिया गया था। ये एक नहर नहीं है, ऐसी पंजाब से 5 नहर निकलती हैं जिनके नाम से पंजाब का नाम टिका हुआ है। रावी है, चिनार है, सतलुज है, ब्यास और भाखड़ा मेन लाइन नहर है। इन 5 नहरों के अंदर लगातार जब सिख दंगे चलते रहे तो लगातार डेड बॉडियाँ आती रही, और कुछ ऐसे हेड ऐसे जो इतिहास के गवाह बने उन डेड बॉडियों के, जहाँ पे सारी डेड बॉडी जाके रुकी, पड़ी रही, गलती रही, सड़ती रही, जिनको कोई निकालने वाला नहीं, कोई उनका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। और वही चीज़ आज भी चल रही है, वो चीज़ खत्म नहीं हुई है, आज भी यही हाल है। इस डेड बॉडी से दिखा के पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से राजस्थान तक डेड बॉडियाँ पहुँचा दी जाती हैं। अदर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, हिंदुस्तान की इकलौती एक राज्य ऐसा है और ऐसी नहर है जो पंजाब से होकर अलग अलग राज्य, अलग अलग शहरों के अंदर जाती है, और उसके बाद अलग स्टेट के अंदर भी और अलग देश के अंदर भी जाती है। यानी हमारे यहाँ से पंजाब की जो नहरें हैं पाकिस्तान तक जाती हैं, और जो हमारे यहाँ के शव हैं, जो लोग मरते हैं, डूबते हैं, वो पाकिस्तान तक पहुँच जाते हैं, और वहाँ इनके कुछ लोग सब निकालते हैं, उनको दफन कफन करते हैं। अंतिम संस्कार का मुझे वहाँ के बारे में पता नहीं, क्योंकि इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक राज्य है वो, और इस्लामिक देश है, इसलिए तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे अंतिम संस्कार शायद करते होंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे कफन दफन करके उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता होगा। चलो, पर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, इतिहास के अंदर मैंने शुरू के अंदर बताया था कि मैं एक ऐसी कौम के बारे में बात करूँगा जिसके ऊपर इतना जुल्म और इतना जबर हुआ, उसके बाद भी वो कौम आज खड़ी है और बर्दाश्त की है उन्होंने, सब्र है उन लोगों को। वह सिख कौम, उन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म सहे हैं, जिन लोगों ने उनके ऊपर जुल्म सहे ना, आज उनकी पुरखे, उनकी औलादे उनके यहाँ लंगर खाती हैं। है ना चंबकी बात? उसमें शायद मैं भी हो सकता हूँ, मैं जैसे मुसलमान कौम से हो सकता है मेरे किसी दादा पड़दादा या मेरे किसी बड़े ने इनके ऊपर जुल्म किया हो और आज मैं इनका लंगर खा रहा हूँ।
वो सब उसको करेगी। और देखो इस कौम को इतना सब्र है, जिन्होंने इनके ऊपर जुल्म किया, मारा, इनको जलाया, काटा, इनके बच्चों के साथ, इनकी बहुओं के साथ गलत काम किए, रेप किए, उसके बावजूद भी ये कौम इतनी सब्र वाली कौम है। लंगर चला रही है, सेवाएं कर रही है दवाई की, लोगों के घर बना रही है, गरीब बच्चों की शादी करवा रही है, गरीब बच्चों को पढ़ा रही है। देखो कितनी सब्र वाली कौम बनाई उस रब ने, वो ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु ने इसको कितनी सब्र वाली कौम बनाया। इतना जुल्म सहने के बाद भी ये आप लोग ही सेवा के अंदर खड़े हुए हैं। और उसकी एक और मार बता रहा हूँ जो इनके ऊपर पड़ रही है, वह टैक्स की मार। इनके लंगर पे भी टैक्स लगा दिया सरकार ने, और टैक्स लगने के बावजूद भी ये लोग अपनी सेवा से पीछे नहीं हट रहे। ये 20 रुपए का वो एफडी है जो गुरु नानक देव जी ने करवाई थी, और वो लंगर आज भी चल रहा है और रुकने नहीं देगी। ये कौम जब तक जिंदा रहेगी रुकने नहीं देगी। हमारे जैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है। कुछ हिंदू भाई हैं वो कहते हैं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, जुल्म हुए, औरंगजेब ने किए, पता नहीं कौन कौन से बादशाहों के नाम लेते हैं, कौन कौन से नाम लेते हैं लोग हुए। ईसाई हैं, हर कौम अपना अपना जुल्म के बारे में समझाती है। कभी किसी कौम को सिखों के बारे में बोलते हुए देखा है कि इस कौम के ऊपर कितना जुल्म हुआ, कि बीबी खड़ी है, बहू खड़ी है, बेटा खड़ा है, बच्चे खड़े हैं, पोते खड़े हैं, परिवार खड़ा है, उनके सामने जिंदा जला दिए गए, गले के अंदर टायर फंसा फंसा के जला दिए गए। जो इनकी जिस तरह मुसलमानों के अंदर टोपी तस्बीह, हिंदुओं के अंदर जनेऊ, और हम कलावा बांधते हैं, हिंदुओं के अंदर कलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, उनका है, ईसाइयों के अंदर जो है वो अपना क्रॉस पहनते हैं। इसी तरह सिखों के अंदर होता है उनके केस, उनकी दस्तार, जो उनकी इज्जत होती है, जिसके ऊपर वो मान करते हैं। पर 1984 के अंदर खुद मजबूरी में हो गए, उनको अपने केस कटवाने पड़े, अपनी दस्तारें उतारनी पड़ी, और जिन्होंने नहीं उतारा उनको जिंदे जला दिए गए। सड़कों के ऊपर बीच में से फाड़ फाड़ के 2-2 पीस करके आधा इधर डाल दिए, उनके टुकड़े टुकड़े करके नहरों के अंदर बहा दिए। उनकी डेड बॉडियां तक परिवार को नहीं मिली। आज भी लाखों परिवार हुए हैं जिनको डेड बॉडियां तक नहीं मिली, इंतजार कर रहे हैं आज भी उनका, ढूंढते हैं, रोते हैं, बिलबिलाते हैं, आंखें पतरागी, अंधे हो गए बेचारे, आंखों से नाबीना हो गए हैं। और आज भी वो कौम खड़ी है, लोगों की मदद कर रही है, इतिहास के अंदर अपना एक नाम दर्ज कर रही है, दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर फैल गए, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, यूके हो, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य, कोई भी कंट्री हो, हर जगह फैल गए हैं और सेवा कर रहे हैं ईमानदारी के साथ में। गुस्सा नहीं है दिल के अंदर, गिला नहीं है, शिकवा नहीं है, किसी के खिलाफ नफरत तक नहीं है इतनी सी भी। और आज हम नफरतों के बीच बोरे, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, आज हम लगे पड़े हैं धर्म को लड़वाने के लिए। और ये कौम देखो इतना सब्र कर रही है, इतना कुछ होने के बाद। सलूट है यार ऐसी कौम को, यार दिल से सलाम है यार ऐसी कौम को। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से एक बार फिर बता दो, नीले रंग की इसने टी शर्ट पहनी है और कॉफ़ी कलर की कार्गो पैंट पहनी, हाथ पे ओमकार लिखा हुआ है, और किस फैमिली से मेरे को नहीं पता। डेड बॉडी जंसुई हेड अम्बाला हरियाणा के अंदर पड़ी है। अगर किसी भी मेरे भाई को फिर दोबारा कहना इसके बारे में कोई जानकारी, नॉलेज लेनी है, डिस्प्ले के ऊपर मेरा नंबर चल रहा है, संपर्क कर लेना, मैं पूरी डिटेल दे दूँगा। धन्यवाद साथियों।